कि मासूम तबई मौत नहीं मर सकता। मैंने दावा किया है आप हजरात की खिदमत में, दलील देना मुझ पे वाजिब है। मासूम तबई मौत से नहीं मर सकता, इसलिए कि मासूम कायनात को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है, जो फर्श से लेके अर्श तक, सरा से लेके शुरैया तक, वाजिब से लेके इम्कान तक इस कायनात के निजाम को दरहम बरहम नहीं होने देता। सूरज वक्त पे निकलता है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। चांद वक्त पे उभरता है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। सितारे आपस में नहीं टकराते, यह हुज्जत का कंट्रोल है। जमीन अपने मदार पे चलती है, यह हुज्जत का कंट्रोल है। जिंदगियां बांटी जाती हैं, यह हुज्जत का इंतजाम है। मौत का वक्त मुकर्रर किया जाता है, यह हुज्जत का इंतजाम है। तो जो हुज्जत कायनात का निजाम नहीं बिगड़ने देती, वो अपने जिस्म का निजाम कैसे बिगड़ने देगी। अगरचे ये वक्त ऐसी किसी बहस के छेड़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो चाहता हूं। जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरकीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हालांकि मजहब अहले बैत में अब ये दुनिया वाले कहते हैं कि हम 4 अनासर से बने, यानी जिंदगी जो है वो 4 अनासर से ज़हूर पजीर होती है। उसमें वो गिनते हैं आग, पानी, मट्टी, हवा। तो बंदे बिल्कुल सोए हुए हैं। हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है। जिन्होंने हुक्का देखा नहीं सुने तो उसी, हुक्का भी इन्हीं 4 चीजों से बनता है, आग से, पानी से, मट्टी से, हवा से। शैतान ने आदम में एक ही चीज पर एतराज किया है, मट्टी। ये 3 का साथी है, मट्टी का दुश्मन है। शैतान की निशानी समझ में आई? इसका एतराज आग पर नहीं है, पानी पर नहीं है, हवा पर नहीं है। इसलिए कहा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना। अल्लाह ने इसकी इबादतों को जाया करके लानत का तौक गले में डाल के उसूल बना दिया। जब मैं तुराब के मुनकर को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर को कैसे माफ कर दूं? ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 12 कातलाना हमले हुए। बारह कातलाना हमले ऐलान गदीर के बाद कि हम तो मुसलमान ही इसीलिए हुए थे कि बादशाह बने, और तू ताज अली के सर पे रख गया। चुनांचे पहला हमला है, कातिलाना हमला है पैगंबर पर, जिसका नाम है तारीख में वाक़े उकबा। ये बातें जो मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, वो सिर्फ शिया किताबों में हो तो ज्यादती है, फिर मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं कि 12 मुश्तंडों ने तो जो है इरादा किया कि पैगंबर को पहाड़ी पर ऊंट से उतरते हुए कत्ल कर दिया। उन्होंने एक पत्थर को लुढ़काया, धक्का दिया एक पत्थर को, ताकि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए, यानी हजूर ऊंटनी पर बैठे हुए और ऊंटनी समेत पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं।
वो ऊपर खड़े थे इस तरह से, और उन्होंने ऊपर से पत्थर को, आज तक डाकू ऐसे खड़े होते, और पत्थर को लुढ़काया। अचानक बिजली चमकी, उधर से हवा चली, नकाब उतर गए, उधर से बिजली चमक गई। पैगंबर ने एक सहाबी को उनके चेहरे दिखाए। नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए, नबी वो नहीं होता जिसे सिर्फ रोशनी में नजर आए। नबी को अंधेरे में भी पता था कि ये कौन है, लेकिन एक सहाबी को वो चेहरे दिखाए। मैं एक पक्की निशानी तुम्हें बताना चाहता हूं, और मेरी मिन्नत है कि इन आधी जागती और आधी सोई आंखों से ये बंदे का नाम अगर किसी का हाफजा साथ नहीं देता, वो कागज पेन से लिख लेगा ताकि उसे ये नाम याद रहे, और वो नाम लिख के अपने पास रख ले। और अगर कोई नाम याद रख सके तो वो ये नाम याद रख ले। ये मेरे सामने अल्लाह अब्बास है, मैं तो झूठी बात करूंगा नहीं। जितने बंदे सुन रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से सुन लें। अपने किसी भी पढ़े लिखे गैर शिया मौलवी से पूछना कि राजदार रसूल कौन है, क्या जी, राजदार रसूल कौन है, तो वो है हुज़ैफ़ा यमानी। हुज़ैफ़ा यमानी, पैगंबर ने हुज़ैफ़ा यमानी को वो 12 शक्लें दिखा दी। देख हुज़ैफ़ा, ये मुनाफिक हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हुज़ैफ़ा मेरा राज अपने पास रखना और इनके नाम किसी को न बताना। वो बदमाश इतने पावरफुल तो थे कि नबी को नाम छुपाने पड़े। इतने पावरफुल थे वो मुनाफिक कि अहमद मुख्तार को, सैयद अबरार को उनके नाम छुपाने पड़े। बिरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं कि हुज़ैफ़ा राजदार रसूल है। सुबह पैगंबर ने तकरीर की, बड़े इज्जत माब हजरात तशरीफ फरमाए, बिलखसूस हमारे कमांडर साहब बैठे हुए हैं मुख्तार फौज के, तहरीक के। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए एक फिक्रा कहना चाहता हूं। पैगंबर ने सुबह तकरीर की और आका नामदार ने उस तकरीर में फरमाया, रात मेरे कत्ल की साजिश की गई थी और 12 लोगों ने मुझे मारने का मंसूबा बनाया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने मकसद को समझा। वो 12 लोग इस मजमे में मौजूद हैं और ये जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। अल्लाह, ये हदीस आपको सही बुखारी में भी मिलेगी कि ये 12 लोग जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे ऊंट सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता। मिसाल इस माशरे में बड़ी जरूरी चीज हो गई है।
मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं ऐलान करूं हजरात, अभी जब मैं बाशना आ रहा था तो 2-3 आदमियों ने रास्ते में मेरी गाड़ी रोककर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। वो बंदे इस मजलिस में मौजूद हैं। जाती रिश्तेदारी तो है नहीं, ताल्लुक है हुसैन इब्ने अली की वजह से, ताल्लुक है मौला अली की विलायत की वजह से। उस मोहब्बत में कितने लोग होंगे जो इस मजमे से खड़े हो जाएंगे। अल्लामा साहब 200 बंदे कितने बैठे ने। आप इसलिए खड़े होंगे क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है। जिस मजमे में नबी ने तकरीर की थी वहां कोई खड़ा ना हुआ। कोई खड़ा ना हुआ। उनका खड़ा ना होना इस बात की दलील है कि वो साजिश में शरीक थे। अब सुनिए हुज़ैफा का क्या हुआ। उसे बड़े बड़े लोग अकेले कर जाते थे। किस किस को देखा था? अब मैं क्या करूं? थोड़े होना भी जुर्म है, इसलिए बंदा हकीकत पढ़ नहीं सकता। उनमें से एक आदमी बादशाह बन गया। क्योंकि अबू सुफियान ने कहा था, अबू सुफियान ने कहा था कि खिलाफत की गेंद हाशमियों से निकल आई है, अब हम बारी बारी खेलते रहेंगे। तू मेरी तरफ फेंकना, मैं तेरी तरफ, तू मेरी तरफ। उसने हुज़ैफा को पकड़ लिया। हुज़ैफा, कौन कौन था? के नाम तुझे रसूल ने बताए थे, तूने किस किस की शक्ल देखी थी? हुज़ैफा ने कहा राज है, मुझे नबी ने मना किया था, मैंने नाम नहीं बताने। बंदे को गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा बड़ी भैड़ी चीज है, गुस्से में अंदर की बातें बाहर निकल आती हैं। उसने गुस्से में आके हुज़ैफा को धक्का दिया और धक्का देके कहा तू बता या ना बता, वल्लाहि अना मिनल मुनाफिकीन, अल्लाह की कसम मैं तो उन 12 बंदों में शामिल था।